हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, उसमें हमने जो एनसीईआरटी की हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसको हमने सॉल्व किया। उसके क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश की। एग्जैक्ट हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लिए, बस कहने का मतलब ये था कि हमने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने कल किए। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 में दिए हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने किए। एग्जैक्ट वही नहीं, उस तरह के क्वेश्चन हमने किए। और अगर वो आपने समझ लिए तो आप वो एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया अगर वो आपने समझ लिए तो आप एनसीईआरटी के वो एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं बच्चों। ठीक, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कर रहा हूं मैं इस लेक्चर में, उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं और बढ़िया बढ़िया सवाल हम करेंगे। इससे क्या होगा, जो एंगल्स फाइंड करना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, एंगल्स फाइंड करना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, है ना। बड़े बड़े एंगल्स थे हमारे पास, है ना, वो हमने फाइंड करना सीखा था। उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सफिशिएंट है। अभी और प्रैक्टिस की नीड है शायद आपको, है ना। बिल्कुल, तो अभी और कुछ क्वेश्चंस भी हम अभी करेंगे आपके लिए। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा इन्होंने कहा हमसे कि प्रूव दैट, पहला पार्ट, tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री cot 675 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है बच्चों। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल ना घबराएं, आराम से हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए कैसे हो जाएगा। tan 225 है ना, आप LHS ले लीजिए। LHS, मैं सिर्फ LHS को सॉल्व करूंगा। ठीक, LHS को 225, तो देखो ज्यादा बड़ा एंगल तो है नहीं, तो 90 में बदल सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बता दिए, बड़ा एंगल है तो 360, छोटा एंगल है तो 90 बदल लो। 90 में नहीं बदलना तो 180 प्लस या 270 माइनस, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक, बट मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं 90 में बदलूंगा और एक 360 में बदलूंगा, बस, जिससे कि चीजें कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है ना, दिक्कत ना हो जाए आपको। 225 225 डिग्री 90 में बदल लेता हूं। ये देखिए 2 इंटू 90 180, 180 प्लस 45 225। इसे बदल लिया 360 प्लस 45। ठीक है ना, 360 प्लस 45। ओके, 2 इंटू 360 प्लस 45। ओके, 765 को 2 इंटू 360 क्या होता है 720, 720 प्लस 45 765। इसे भी 2 इंटू 360 माइनस 45, 2 इंटू 360 माइनस 45। ठीक, चलिए अब मैंने क्या बताया था, 90 वाले में ओड इवन चेक करते हैं। 90 वाले में ओड इवन चेक करते हैं। ठीक, तो 90 वाला है और ये क्या है, इवन। इवन है तो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, यह आ जाएगा 10 45। ठीक, और 90 वालों में ध्यान से सुनिए, आज फिर सुनिए, 90 वालों में एक तो ऑड इवन चेक करते हैं और क्वाड्रेंट चेक करते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट कौन सा है, 225 डिग्री। 225 डिग्री है तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। 225 डिग्री है, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, 10 का, तो ये क्या है 10, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक, ओके, यहां आ जाए। मैंने आपको बताया था चाहे 360 प्लस थीटा हो, चाहे 2 इंटू 360 हो, चाहे 3 इंटू 360 हो, चाहे 4 इंटू 360, कुछ भी हो, अगर 360 है, 360 प्लस थीटा अगर है तो वही आंसर होगा जो प्लस थीटा के लिए होगा। ठीक, 360 प्लस थीटा में वही आंसर होगा जो प्लस थीटा के लिए होगा। ठीक, यहां पर भी देखो 360 प्लस, मैंने क्या कहा, चाहे 2 इंटू 360 हो चाहे 3 इंटू 360 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो 360 प्लस थीटा में वही आंसर होगा, 360 प्लस थीटा में वही आंसर होगा जो थीटा के लिए होगा। ये क्या है 360 माइनस वाला, 360 माइनस थीटा में वही आंसर होगा जो माइनस थीटा के लिए होगा। ठीक, 360 माइनस थीटा में वही आंसर होगा जो माइनस थीटा के लिए होगा। ठीक, ओके, tan 45 1, cot 45 1, tan 45 1, cot 45। अब देखिए cot माइनस 45 है, cot के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है,
बहुत ध्यान से, कॉट के अंदर अगर 45 है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या बचेगा, कॉट 45 बचेगा, माइनस तो बाहर आ गया, बचा गया कॉट 45, कॉट 45 का जगह 1, तो देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस, फिर 1 इंटू 1 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। आपका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए बी पार्ट। बहुत सारे हैं, आराम आराम से देखिए, आराम आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 11 पाई बाय 3 2 साइन 4 पाई बाय 6 3 बाय 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाय 6। आंसर आना है इसका 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। आंसर आना है इसका 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। ठीक, तो करते हैं बच्चों इसको, देखिए आप सबसे पहले तो बच्चों मैं इसको डिग्री में बदलना चाहूंगा, रेडियन में, पाई में मतलब रेडियन, पाई दिया मतलब रेडियन, मैं इसे डिग्री में बदलना चाहूंगा। एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलएचएस को, सिर्फ एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, पाई की जगह बस 180 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एलएचएस में मैंने पाई की जगह 180 कर दिया, ये आ जाएगा 660, कितना आ जाएगा, 660 माइनस 2 साइन, ये आ जाएगा 120 डिग्री, यह आ जाएगा कट के 45 डिग्री, यह आ जाएगा आपका 510 डिग्री। ठीक, ओके, चलिए ये इस तरह से आ गया। बढ़ते हैं आगे, 10 660 बड़ा एंगल है ना काफी, तो उसमें बदल लो 360 में, ये बदल गया, देखो 2 इंटू 360 क्या होगा, 720, 720 में से 60 माइनस कर दो 660 आ जाएगा। 120 तो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 90 बदल लो, 1 इंटू 90 प्लस 30। ठीक, इसकी वैल्यू तो आपको पता है कोसेक 45 की, साइन 45 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2, तो कोसेक 45 क्या होगा, रूट 2, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। जिसकी वैल्यू पता है ना वो डायरेक्ट लिखा करो। 510 ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, क्या करें, 360 में बदले तब भी काम ना चले, है ना, तो इसे ऐसा करते हैं 90 में बदलते हैं, कहने को तो बड़ा एंगल है पर 360 में बदले काम चलेगा नहीं, है ना, 360 से वो नहीं बन पाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक, तो 90 में बदल लेते हैं, 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 450 प्लस 60, अब आ गया सही भाई, 5 इंटू 90 450, ठीक, और प्लस 60 510। ठीक, चलिए इसको मिटाऊंगा और सॉल्व करूंगा। आंसर आना था 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2, 360 वाला है ना, तो 360 वाले में वही आंसर होगा जो माइनस थीटा के लिए होगा, क्योंकि यहां माइनस थीटा वाला है, प्लस थीटा वाला होता तो प्लस थीटा होता, या माइनस थीटा वाला है तो माइनस थीटा। ठीक, यहां पे आ जाए, 90 के मल्टीप्लाई में क्या है, 90 के मल्टीप्लाई में है क्या, ऑड नंबर, 90 के मल्टीप्लाई में क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड है तो ये बदल जाएगा, 90 के मल्टीप्लाई में ऑड नंबर है तो ये बदल जाएगा। ठीक है ना, ओके, क्वाड्रेंट भी चेक करते हैं, क्वाड्रेंट भी चेक करते हैं, तो ये साइन 120 डिग्री था, अरे भैया क्वेश्चन को देखो 120 डिग्री था, 120 को तो लिखा आपने ऐसे,
120 को तो आपने ऐसे लिखा है, ठीक। तो 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया होता है? साइन का। तो ये ऑलरेडी साइन है, तो कोई नेगेटिव नहीं आएगा, जो पहले से नेगेटिव है वही रहेगा, कोई दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये चेंज क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे ओड था, ये आ गया cos 30, ठीक। ओके, यहां आ जाए, √2 का स्क्वायर 2। ओके, आगे बढ़े। +4, 90 के मल्टीप्लाई में क्या है बताना? ओड नंबर। 90 के मल्टीप्लाई में क्या है? ओड नंबर। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन। cos का क्या हो गया? साइन, ठीक। ओके, तो साइन 60 आ जाएगा। cos का हो गया साइन, साइन 60 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट 510 डिग्री है, 510 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? चेक करते हैं। ये पूरा घूम गए 360, 360 में 90 ऐड करा 450, 450 में 90 ऐड करा तो 540, तो यहाँ 540 और यहाँ 450 है। हमारा कौन सा है? 510 डिग्री, यानी कि यहां मिलेगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। बट ये तो कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, बट क्वेश्चन क्या हमारा? कॉस में। क्वेश्चन क्या हमारा? कॉस में। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया होता है? साइन का। तो नेगेटिव लगेगा, क्या लगेगा? नेगेटिव लग गया, नेगेटिव, ठीक। ओके, पहले कॉस बदला साइन में, क्यों? क्योंकि 5 लिखा है। फिर माइनस क्यों लगा? क्योंकि 510 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट था, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, जबकि क्वेश्चन कॉस में था, नेगेटिव। ओके, अब ये होल स्क्वायर भी तो है, तो आप स्क्वायर भी लगा देंगे। ओके, ये ध्यान देना है आपको, बहुत ध्यान देना है इस चीज का, ठीक है। इस तरह से लगा लेंगे। अब क्या होगा देखिए, 10 के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू पता है आपको, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक। और यहां आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। tan 60 होता है √3, कट जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये भी कट गया, ठीक। ओके, जो बचा उनको लिख लेते हैं, -√3 -1 -3/2 प्लस का 3, ठीक। ओके, माइनस का √3 प्लस का 3 माइनस का 1, तो 3 - 1 2, ये आ गया, ठीक। अब एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 1 मानकर एलसीएम, 1 2 जा तो 2 के इंटू ऊपर, 1 2 जा तो 2 के इंटू ऊपर, 2 1 जा तो 1 के इंटू ऊपर, ठीक है। ओके, 4 - 3 क्या आ गया? 1, 1 - 2 √3 अपॉन 2। चेक करता हूं आंसर क्या लाना था। आंसर तो 3 - 4 √3 लाना था भैया, आंसर तो 3 - 4 √3 लाना था। ओहो हो, आंसर हमारा नहीं आया। क्वेश्चन क्या मैंने सही लिखा? 4 cos स्क्वायर 17 π/6 सही लिखा था, तो आंसर हमारा 3 - 4 √3 नहीं आया। एक बार चेक करना होगा कहां हमने गलती की है बच्चों। 660 बहुत बढ़िया, 120 ये भी ठीक है, 45 ये भी ठीक है, और 17 3 जा 51 यहां पर भी ठीक है। 660 को लिख लिया 2 × 360 - 60, 720 - 60 सही है। 120 को लिख लिया 90 + 30, ये भी सही है, ठीक है ना। ओके, ये भी सही है। cosec 45 की वैल्यू √2 बिल्कुल सही है। और फिर cos स्क्वायर 5 × 90 यानी कि 450, 450 + 60 यानी कि 510, ये भी सही है। 10 - 60 होगा तो -10 60 सही है, और -2 और है तो चेंज हो गया, cos 30 आ गया। ओके, साइन चेंज वहां नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, ठीक है। चलिए, और cos 30 की वैल्यू, हाँ, देखिए ये गलत हुआ है बच्चों, ये यहां पे गलत हो गया, cos 30 √3/2, ये यहां पे गलत हो गया, ठीक। ओके, cos 30 √3/2, ये चीज हमारी गलत हो गई। ये देखिए, ये नहीं, यानी यहां पर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये भी √3 ये भी √3,
माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2√3 बचा क्या, माइनस का 3/2 बचा, प्लस का 3 बचा। ठीक, नीचे 1 और नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लो। 1 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 1 2 जा तो 2 के इंटू ऊपर, 2 1 जा तो 1 के इंटू यहां, 1 2 जा तो 2 के इंटू 3 से, प्लस 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 3, माइनस का 4√3। आंसर आ गया 3 माइनस 4√3/2। देखा बच्चों, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। ठीक, एक जरा सी मिस्टेक ने देखिए आंसर हमारा गलत कर दिया था। ठीक, चलिए ध्यान देंगे आप। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा आपको, एंजॉय करिए। इवैल्यूएट करना है किसको, देखिए जरा ध्यान से। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, डिवाइड बाय साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। तो हमें इसका आंसर 1 लाके दिखाना है, ठीक है ना। तो मैंने इसे इवैल्यूएट लिख दिया, प्रूफ डेट ना लिखने के बजाय मैंने इसे इवैल्यूएट लिख दिया। ठीक, अब बच्चों देखो, कहने को तो ये सब चीजें आपको टेबल में मिल जाएंगी। अभी टेबल उठाओ, टेबल में से देख देख के आप सबको लिख सकते हो, है ना। अभी क्या अभी लिख सकते हो आप टेबल में से देख देख के सबको, है ना। ओके, तो या तो टेबल वाला मेथड लगा लो, जिस तरह से मैंने टेबल बनवाई थी, जिस अप्रोच के साथ मैंने टेबल बनवाई थी वो अप्रोच इसमें लगा लो या तो, ठीक है ना। टेबल में से देख लो अभी के लिए तो, लेकिन एग्जाम में तो टेबल मिलेगी नहीं देखने के लिए, वहां आपको बनानी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं ना, इसे क्या कर लेते हैं, ये आपका 180 है तो 2 इंटू 90 बदल लूं, ये 1 इंटू 90 है, ये 3 इंटू 90, 360 वाले को तो ऐसे रहने दो। और आपको पता है 360 माइनस थीटा में वही आएगा जो माइनस थीटा के लिए होगा, है ना। 360 माइनस थीटा में वही आएगा जो माइनस थीटा के लिए होगा, 360 प्लस थीटा में वही आएगा जो प्लस थीटा के लिए होगा। कॉसेक के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। कॉसेक के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बदल जाएगा आपका 3 इंटू 90। अब देखिए 90 के मल्टीप्लाई में 2 2 यानी कि इवन, इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। बट क्वाड्रेंट चेक करते हैं, यहां पर 180 प्लस यानी कि 180 से थोड़ा ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, जबकि ये साइन है तो क्या आएगा माइनस, ये साइन में दिया हुआ था माइनस आएगा। तो इसकी बात तो हो गई, अब इसकी बात करते हैं। इनटू 90 के मल्टीप्लाई में 1 लगाए, ओड चेंज हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन। ठीक, क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, ये वाला जो सॉल्व कर रहे हैं वो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है साइन का, जबकि यहां क्या है कॉस, तो माइनस आएगा, तो यानी कि माइनस लगेगा यहां। ध्यान रखना है इन चीजों का। 10 पे आ जाओ, 3 यानी कि ओड लगा है, क्या लगा है ओड, तो 10 का कॉट हो जाएगा, बट माइनस आएगा प्लस आएगा देखते हैं। तो ये हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, तो 270 माइनस मतलब 270 से थोड़ा कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है 10 का, तो ये भी तो 10 है तो प्लस में रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, ओके। कॉट के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक, कॉट के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और ये माइनस कॉस थीटा, माइनस कोसेक सॉरी।
90 के मल्टीप्लाई में ओड है तो साइन का कॉस हो जाएगा। क्वाड्रेंट हम कर रहे थे इसके लिए 270 प्लस के लिए, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का, बट ये तो साइन है तो माइनस आएगा। ठीक, ओके। ये देखिए अब क्या करेंगे, साइन बचा, ठीक है, कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन, ठीक है। चलिए कॉस को कॉस रहने दीजिए, कॉसेक को लिख लिया 1 अपॉन साइन, ठीक है, और कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, ठीक, ओके। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये, इससे ये, सब कुछ कट गया बच्चों, 1 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? 1। आराम से करेंगे, उत्तर जरूर मिलेगा बच्चों, जरूर मिलेगा उत्तर, ठीक। जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए cosec 90 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, cosec 90 के मल्टीप्लाई में क्या है 1, भाई 1 इंटू 90 है ना, ये क्या है 1 इंटू 90, तो 1 इंटू 90 है तो 1 क्या है ओड, तो चेंज हो जाएगा, cosec का हो जाएगा क्या sec। 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का और कोसेक का, तो ये कोसेक ही तो है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक। 90 के मल्टीप्लाई में यहां पे भी 1 है, 1 मतलब ओड, तो यानी कि चेंज, कोट का हो जाएगा 10। 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन और कोसेक का, बट ये तो कॉट है तो माइनस में आएगा। इस तरह से आपको लिखना पड़े ध्यान से। यहां पे भी 90 के मल्टीप्लाई में 1 है यानी कि ऑड, यानी कि चेंज होगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन और कोसेक का, तो ये साइन ही तो है तो प्लस रहेगा, ठीक। प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा यहां, और 10 का हो जाएगा साइन डिवाइड बाय कॉस, ठीक। क्या बचा? सेक बचा, माइनस एक्स साइन बचा, और इधर कॉस बचा, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, सेक को ऐसे रख लो, कॉस को इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, ये उधर चला गया प्लस, ये इधर आ गया माइनस, ठीक। सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस और एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और उधर क्या बच रहा है? एक्स साइन। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 10th में पढ़ा था आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस है, ये साइन भी नीचे आ जाएगा, उधर क्या बचेगा? एक्स। साइन से साइन कट गया है, क्या बचा? साइन डिवाइड बाय कॉस, यानी कि साइन डिवाइड बाय कॉस यानी कि 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा। मैं चेक करना चाहूंगा, एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा, यस राइट। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। कोई दिक्कत परेशानी आपको बताओ? नहीं ना? क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं ना? बिल्कुल बहुत प्यारे, बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, डेली पढ़िए, डेली लेक्चर्स देखिए डेली, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उन्हें भी शेयर कराइए सब चीजें। इन्होंने कहा ए बी सी डी एंगल्स है किसके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के।
तो प्रूव करो कि कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये सब 0 के इक्वल आएगा। ठीक, चलिए अगर एबीसीडी क्या है, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हो जाएगा यार, अभी हो जाएगा भाई, कोई टेंशन मत लो। एबीसीडी क्या है, एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। किसके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। तो ये बताओ अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? आमने सामने के सम 180, यानी कि अगर इस तरह से है ये सर्कल और ये क्वाड्रिलेटर, अरे यही तो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा सर्कल जिसके चारों कोने, चारों वर्टेक्स, सॉरी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने यानी कि चारों वर्टेक्स किसको टच करें? सर्कल को। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने यानी कि चारों वर्टेक्स किसको टच करें? सर्कल को, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने का सम 180, यानी कि हम सिंपल ए और सी लिख लेते हैं, ए प्लस सी 180, ऐसे बी प्लस डी 180, आमने सामने का सम 180। ठीक, ओके। अब देखिए क्या करता हूं मैं, यहां पर सी को ऐसे रखता हूं, ए को उधर ले जाता हूं। ठीक, ओके, आई बात समझ में? ऐसे ही मैं यहां पर बी को यहीं रखता हूं, डी को उधर ले जाता हूं, मर्जी है आपकी। मैंने सी को यहीं रख लिया, ए को उधर ले गया, मैंने बी को यहीं रखा, डी को उधर ले गया, मर्जी है आपकी। अब देखिए एलएचएस से सॉल्व करते हैं। कॉस 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल। तो यहां सी लिख दो। ये देखो 180 माइनस ए, 180 माइनस ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल, तो सी लिख दिया। यहां पे आ जाएं, कॉस 180 प्लस बी, बी क्या है? 180 माइनस डी, बी क्या है? 180 माइनस डी, तो बी की जगह 180 माइनस डी। ठीक, यहां आ जाओ, इसमें कुछ मत करना, इसे ऐसे रहने दो, इसे लिख लो बस 2 इंटू 90 प्लस सी, क्योंकि मैं एक सी पहले बना चुका हूं तो मैं चाहता हूं ये भी सी में ही रहे। ठीक, ऐसे ही लास्ट, इसे भी कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? एक डी में पहले बना चुका हूं, एक डी पहले आ चुका है, तो मैं चाहता हूं ये भी डी रहे। वन 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। 90 के मल्टीप्लाई में क्या है? 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक, अब क्वाड्रेंट हम ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? हम ये सॉल्व कर रहे थे इसके लिए, ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? इसके लिए। तो 180 प्लस सी, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? tan का, बट ये क्या है? कॉस, तो इसलिए साइन बदलेगा, है ना? तो पहले साइन प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। यहां जाओ, यहां माइनस का साइन है फिलहाल। ठीक, ओके। 90 के मल्टीप्लाई में क्या? 1, यानी कि ओड, यानी कि चेंज हो जाएगा साइन का कॉस। बट ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? ये सॉल्व कर रहे हैं हम इसके लिए, 90 प्लस डी, 90 प्लस डी यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का, साइन का। ठीक, यानी कि इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, माइनस नहीं लगेगा, पहले से जो माइनस है वही रहेगा, पहले से जो माइनस है वही रहेगा, और दूसरा माइनस नहीं आएगा। ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी कट गया। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर 360 माइनस डी है, 360 माइनस थीटा है, तो वही आंसर होगा जो माइनस थीटा के लिए होता है। 360 माइनस थीटा में वही होगा जो माइनस थीटा के लिए होगा। ठीक, अब कॉस के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस गायब हो जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस गायब हो जाता है। आपका आंसर आ गया 0, यही तो लाना था, बस बात खत्म। ठीक है बच्चों, आज आपने और भी सवाल देखे और मुझे लगता है अब तो वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जो एंगल्स वाला टॉपिक था, एंगल की वैल्यू फाइंड करने वाला, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।